कफ परेड के निवासी है बेहद परेशान क्यों ना हो। बात है उनके अपने मकान को तोड़ने की। जब से फॉरेस्ट अधिकारियों ने कफ परेड वासियों का, गरीब लोगों का जो अपने घर में रहते हैं, उनसे कहा कि ये फॉरेस्ट लैंड है और यहाँ के सारे घरों को डेमोलिश किया जाएगा, तब से यहाँ के रहवासी बेहद परेशान हैं। आपको बता दें कि 2017 में डेमोलिशन हुआ था, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान सहना पड़ा। इस पर कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ने सच्चाई यानी फैक्ट फाइंडिंग टीम तैयार की उस डेमोलिशन के मुद्दे पर जो 2017 में हुआ था। इसमें पहला पॉइंट कमिटी ने रखा कि सबसे पहला पॉइंट, उन पुलिस कर्मियों में इंक्वायरी होनी चाहिए जिन्होंने दबाव डालकर असहमति की सही अभिव्यक्ति को दबा दिया। दूसरा पॉइंट कमेटी ने लिखा कि अवैध तोड़फोड़ से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई वन विभाग करे। तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा, अधिकारियों को लोगों की भागीदारी के साथ क्षेत्र के निवासियों का एक सर्वेक्षण करना चाहिए और प्रभावितों के पुनर्वास और आवास की एक योजना तैयार करनी चाहिए। दिनांक 1/1/2000 की कटौती के संबंध में लोगों के दावे का लाभ उठाने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट उन्होंने लिखा, कुछ वर्षों में बस्ती में व्यवधानों के इतिहास को देखते हुए 2013 की आग और अब बड़े पैमाने पर विध्वंस के वास्तविक उद्देश्य की पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता है। पांचवें पॉइंट में उन्होंने लिखा कि बिल्डरों द्वारा परियोजना के साथ पर्यावरण संबंधी चिंताओं वाले लोगों के आश्चर्य के लिए अधिकारियों को समेटने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। जो शहर पर भारी पर्यावरणीय लागत लगाते हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कफ परेड के वासियों के समर्थन में दिखाई दिए शिवसेना के अरविंद सावंत जी, जो मेंबर ऑफ लोकसभा है। सहारा अधिकार से बात करते हुए अरविंद सावंत जी ने कहा कि हम डेमोलिशन नहीं होने देंगे और कफ परेड के वासियों की तकलीफ को जरूर दूर करेंगे। अब देखना ये है कि इस पर क्या निर्णय मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पे सारी जनता काफ़ी परेशान है। फॉरेस्ट वाले काफ़ी उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनका घर तोड़ने तक की बात हो गई है। यहाँ पे हमारे बीच वरिष्ठ नेता जो हमारे सांसद हैं, सर क्या कहना चाहोगे, जनता को किस तरह की राहत दोगे? कितनी जनता है जो आपकी उम्मीद में लगी हुई है? शिवसेना जनता का क्या राय है? आज हम जो आए हैं, हमारे नेता राज्य के मार्गदर्शन पर जाए। वो यहाँ जो बात हुई कल परसों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये सब करते समय आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें आता है एक बोर्ड तुला सागतो आणखी और एक बोर्ड यहाँ लगना चाहिए। शिवसेना का बोर्ड रहना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं इनके बारे में रोजाना, अगर जब तक वो पहला है तब तक समझ लो वहां है, जब नहीं एक कदम आगे गया लिखेंगे आगे गए, आज कोर्ट में गए, आज हवा का क्या है, आज हवा देने गए, सब कुछ लिखेंगे, चिंता न करो। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखनी है, कभी सोचा पीने का पानी घर घर में? अभी तो आजकल प्रधानमंत्री बोलते हैं हर घर में नल, जल से नल। उनको कहो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, हमारे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने कभी कहा हर घर में पानी, घर घर में पानी है। रॉबर्ट हमारा यही एक काम करता रहता है, नल जोड़ना, इसका एक ही काम, पानी वाला बाबा है ये। सबको कोई पानी नहीं है, रॉबर्ट को पकड़ो, रॉबर्ट बराबर लेके आता है, नल देता है, पानी भी नल नहीं देता, सिर्फ नल पानी के साथ देता है। इतना भी ध्यान देना, उन लोग कहेंगे नल तो दिया पानी नहीं आ रहा है, पानी के साथ देता है। और आपके हर घर में पानी आ रहा है, ध्यान में रखना। किसी को पानी की समस्या में, सूरज साहब आप साहब को कहो आपके आशीर्वाद से यहाँ हर घर में पानी मिलता। पानी की समस्या में घर हमारा छप्पर संभालो, ये छत यही हमारी जिंदगी है। और हो सके तो अच्छे मकान दे दो तो और अच्छी बात है, तो वो और भी अच्छा हो गया। वो जो हम हाथ पे लेके जाते हैं ना, बिरबल कहता है उसे, वो वैसे नहीं रहे, घर में रहेंगे, घर साफ सुथरा, वो भी साफ सुथरा, ये काम होगा। ये सपना है हमारा, लेकिन आज के तारीख में पहला सपना है मेरा मकान तोड़ने नहीं दूंगा, मेरा मकान तोड़ने नहीं दूंगा।
सुरक्षित रखूंगा और सभी को न्याय देना यह हमारा काम है। शिवसेना का जन्म वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने इसीलिए किया था, न्याय की भाषा की, अन्याय के खिलाफ खड़े रहो, लड़ते रहो, संघर्ष करो, और वही अन्याय के खिलाफ आज हम खड़े हैं। हमारे बीच यहाँ की कपरेट की जनता उपस्थित है जिन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है। फॉरेस्ट वाले कितनी उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनकी जुबानी सुनने की कोशिश करें। क्या कहना चाहोगी मैम? जैसे कि फॉरेस्ट वाले कल आके सर्वे किए हैं और उसमें दिखाया जा रहा है कि आप लोग के घर टूटेंगे। अभी जैसे अर्जुना ने बताया कि जितने भी हमारी सरकार है वो जनता को मदद करेगी। आपको किस तरह की तकलीफ है, किस तरह की पीड़ा है? हमारे दर्शकों को हमको हर साल ये मगजमारी नहीं चाहिए, ये हमका कहना है। घर के बदले घर चाहिए हमको, जितना भी जगह है हमारा सर्वे हो जाए। नहीं है तो हमको घर के बदले घर किधर भी दो, चाहे इधर दो चाहे किधर भी दो, हमको घर चाहिए, हमारा हक चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं लेना। हमारा उनका हर साल में आके धमकाना, हमारा वो लोग बोलते हैं कि तुम क्यों बना रहे, अभी देखो बारिश है, हमारा तो घर पक्का नहीं, बारिश का टाइम है, हम रिपेयरिंग करने जाए तुम क्यों ये कर रहे। फिर वो लोग प्लास्टिक फाड़ देते, कुछ भी हमको हर साल में तकलीफ देते हैं। हमको ये तकलीफ नहीं चाहिए, हमको पक्का उनका कुछ ना कुछ हमका सोल्यूशन दे तो हम अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम आज आए थे, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी क्या कहना चाहोगी, किस तरह की आप लोगों को परेशानी की जा रही है? विश्वास और आगे भी करेंगे। हम वो हमारा हर बार मतलब साल में एक बार दो बार कभी मेरे को सारे समय ठीक है, ये जनता की आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ है और जनता खुद कह रही है कि वो कितनी पीड़ित है और उनको कितनी तकलीफ है, उनकी क्या समस्या है, उसके जानने के लिए सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूरज मेहता है। मैं कपरेट में कम से कम 15 से 20 साल से लगभग रह रहा हूँ इसी जगह पे। और 2013 से जब से आग लगी थी तब से हम लोग समस्या झेल रहे हैं। जब 2013 में पूरी तरह से आग लगी थी, कुछ भी नहीं बचा था। उस टाइम से हम लोग घर आज तक जल रहे हैं। लेकिन 5 साल के बाद वो तो उस टाइम में बनाने के लिए दीजिए बोला कि तुम लोग बना लो, कुछ नहीं होगा। और इस टाइम में फिर 5 साल हम लोग जब घर बचाओ घर आंदोलन के शुरू से मेगा पाटकरताई के माध्यम से घर बसाया गया तो 5 साल तक अच्छा टिका। अभी 3-4 साल के बाद में यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके यहाँ पे बैठा दिया गया और हर दिन लगातार हर गली में दरवाज़ा पहले खोल के भी देखता था फॉरेस्ट वाले में कि भाई क्या घर है, किसका घर है, पूछते रहते थे, कौन है क्या, सब पूछते रहते थे। तो आप लोग हर लेडीज़ लोग यहाँ पे डर जाते थे। धन्यवाद हम मैडम क्या कहना चाहोगी? आज इतनी बड़ी मीटिंग हुई और शिवसेना ने काफ़ी राहत दी है कपरेट की जनता को, तो क्या कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा घर आज 2017 में पूरा 5 साल हो गए और बार-बार सबसे पहले आ रहे हैं, कभी घर के सामने निशान डाल के गया, बोलता है आगे चलना आइए, हम लोग कभी कहा जाएगा घर के बदले घर चाहिए हमें और ये बार-बार परेशान करता है। हम तोड़ेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहोगी आज इस मीटिंग में आपको किस तरह की राहत मिली, हमारी जनता को बताइए। मैडम आप लोग के सभी को ना हमारा यही है निवेदन कि हमारा घर बचना चाहिए। फॉरेस्ट वाले आके ना घड़ी तोड़ते हैं। अभी हमारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रही है, हमारे बेघर हम लोग को कर देते हैं। जब 2013 में आग लगा था तब ये फॉरेस्ट वाले को जगह नहीं था, फॉरेस्ट वाले को कुछ नहीं दिखा। जब हम सब गरीब मिल के अपने बाल बच्चों का पेट काट के भरनी करके थोड़ा मड़ैया छत अपना बनाया रहने के लिए, तभी जब भी होता है तभी फॉरेस्ट वाले आके पन्नी फाड़ देते हैं, घर तोड़ देते हैं, कहते हैं खाली करो। अभी लाल मार्किंग मार के गए। अगर हमारा घर द्वार नहीं रहेगा तो अभी हम लोग इधर ही के सब कुछ हम समझो, बाल बच्चा जन्म इधर ही का है, रहने का इधर ही है। बताओ अभी हम लोग किधर जाएगा? किसी का पति है, किसी का पति मर गया है, तो अभी बाल बच्चा लेके वो किधर जाएगी? बेघर रह के वो जाएगी किधर? तो हमारा कहने का मतलब है हमारा जो हमारा घर बचाएगा वही हमारा माता पिता है।
हमको कुछ नहीं चाहिए। हम अपना टूटी मड़ैया में जैसे पढ़े हैं वैसे ही हमको पढ़ा रहने दे। हम रोज़ कमाते हैं, झाड़ू पटका करके रोज़ खाते हैं। हमारे बच्चे को हम पढ़ाना चाहते हैं, पर ये फॉरेस्ट वाले आके तोड़ते हैं, हमारे बाल बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमें बेघर कर रहे हैं वो लोग। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा घर जो टूटा मड़ैया है हमको वही हमारा रहना चाहिए। मैं सबसे आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारा घर झोपड़ा जो है वो बचना चाहिए। आपको देखा आपने जनता की पीड़ा और जनता की समस्या, किस तरह से इन लोगों को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक संतुलन से उनको घायल किया जा रहा है। तो उनके परिवार को लेके वो काफ़ी गंभीरता से, जो लोग खुद अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर भटकते हैं, ऐसे लोगों के सर पे अगर बारिश के समय छत नहीं रहेगी, उन लोगों के ऊपर क्या गुजरेगी। हम बात करेंगे। राजेश जी, क्या कहना चाहोगे? काफ़ी आपने स्ट्रगल किया है, आज 2017 से आप स्ट्रगल कर रहे हो, हमारी जनता को आप किस तरह की मैं मदद करना चाहोगे? अम्बेडकर नगर में 15 साल से रहता हूँ, लेकिन अभी यहाँ से जो फॉरेस्ट वाले आए हैं 2013 में ब्लास्ट हो गए, झोपड़पट्टी ब्लास्ट हो गए। अभी अरुण सावंत साहब खासदार ने उन्होंने बताया कि वो आए थे, उन्होंने हमको कई लोगों को हमको म्यूनसिपलिटी स्कूल में रखा था, कई लोगों को हमको शाखे में रखे थे। ऐसे सरकार को मालूम भी रही के भी 2017 में 15 में आए थे। 2015 में आके हम लोग ने फिर से घर बनाया। 3-3 लाख रुपए जो भी हमारे जेब से कमाते हम लोग, जो भी कहाँ से भी लेके आते हैं। क्या बड़े कोई ऑफिसर यहाँ पे नहीं है, आम आदमी लोग हैं। फिर हम लोग ने फिर से घर बनाया। 2015 के बाद उन्होंने जो डोमिनेशन किया वो जो ताड़पत्री का घर था उनको किया। 2017 में फॉरेस्ट वाले लोगों ने विदाउट नोटिस देके, नोटिस भी नहीं दिया था, कई लोगों को दिया था, कई लोगों को नहीं दिया था। ऐसे स्थिति में उन्होंने हमारे भाई बहन को इतना मारपीट किया, पुलिस वाले ने भी मारपीट किया। कोई लोगों ने देखा नहीं, बहुत लोगों को इंजर हुई थी, मैं लेडीज़ लोगों को देखा नहीं, किसको देखा, इतना मारा कि लोग भयभीत होकर भागने लगे थे। उसके बाद लोग इधर उधर चले गए, क्या करने का, घर नहीं था, घर नहीं रहने का। फिर आ गए। फिर वुमेन्स राइट कोर्ट्स ने मेघाताई पाटकर के आंदोलन से, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने फिर से कोर्ट में अपील किया। फिर 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि इन लोगों को सर्वे करो, इन लोगों को किधर भी रिहेबिलिटेशन करो। मैं महाराष्ट्र सरकार ने सर्वे भी नहीं किया या कुछ रिहेबिलिटेशन भी नहीं किया, हमको ऐसे ही रख दिया। फिर से हम लोग हमारे घर बांध लिया हम लोगों ने। फिर 2 साल तक हम लोगों ने यहाँ पे हमारे घर बांधने के बाद रहे। अभी फॉरेस्ट वाले आए, हमको विदाउट नोटिस, विदाउट इन्फॉर्म करके बोले तुरंत घर खाली करो, हम लोग को डेमोलेशन करना है। तो हम लोग बोले कहाँ जाएंगे। फिर हम लोग ने कोर्ट में, महाराष्ट्र सेशन कोर्ट में अपील किया, तो महाराष्ट्र कोर्ट में भी हम लोग को रिजेक्ट किया। आज रिजेक्ट किया था ना। फिर दोबारा हम लोग ने अपील किया है, अगर महाराष्ट्र सरकार हम लोग को ध्यान देगी नहीं तो इतना 500-400 लोगों का जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार लेगी क्या? उनके आज कोई आत्महत्या करेगा, कोई अपनी जान देगा तो सरकार देखेगी क्या? आज हम लोग ने अरुण सावंत के ऊपर विश्वास रखा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका घर तोड़ेंगे नहीं, उनका ही सरकार है, उन्होंने हमारा, इसलिए हम लोग उनके पीछे गए। हम लोग देखते हैं हमको कितना साथ वो लोग देते हैं। हम लोग का हमारे घर, उनको इधर घर नहीं देंगे तो हम लोग को किधर भी घर के बदले हमको घर दे दो, किधर भी रिहेबिलिटेशन करो, किधर भी हम लोग का पुनर्वासन करो, लेकिन हम लोग को बेघर मत करो। ये मेरा एक निवेदन है महाराष्ट्र सरकार। धन्यवाद सर। जैसे कि देखा आपने, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ राहत मिली है जनता को। यहाँ की जनता काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सबके सर से छत छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना ये है कि हमारी सरकार किस तरह जनता को मदद करती है। हमारे चैनल से यूं बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। अध्यक्ष का बहुत बड़ा न्यूज़।